जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर हाजिर हैं आपका एक नया क्लास के साथ, जिसमें हम आपको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। इससे पिछले कल में हमने आपको बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, संकेत और उस तत्व को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुका है। ठीक है, हम आपको बोले थे कि कम से कम जो है ना, आपको कितने तत्व, 20 तत्व याद होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 20 तत्व जो है याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम आपसे पहले पूछते हैं, याद किया है कि नहीं? अरे झूठ बोल रहा है, याद कर लिए हो? ठीक है, चलो पूछते हैं आज। ठीक है, तो बताओगे कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत सर Na, कितना नंबर पे? 11 नंबर पे। ठीक है, फास्फोरस का संकेत P, ठीक है, कितना नंबर पे? 15 नंबर पे। लोहा, आयरन, फेरम, हाँ 3 नाम होता था सर, इसका संकेत Fe, कितना नंबर पे? 26 नंबर पे। ठीक है, और तुम लोग के लिए 2 क्वेश्चन है। पहला है जिंक और दूसरा है तुम्हारे लिए क्लोरीन। ठीक है, यह इसका परमाणु संख्या कितना होता है और इसको किससे सूचित किया जाता है, ये तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। क्या चीज़ निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या निकालने के लिए सीखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है ना, सबसे आसान है। अगर आप इसको एक बार सीख लेते हो ना, तो फिर आगे जाके आपको कभी भी कोई दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको मेरे साथ क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो लिखिए। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1s, तो आप भी लिख लो अपने कॉपी में 1s। फिर लिख लें 2s, तो फिर लिखिए, फिर 3s लिख लीजिए, 4s, 5s, 6s और लास्ट लिखना है क्या चीज़? 7s। कम से कम आपके पास कितना तक होना चाहिए? 7s तक होना चाहिए। ठीक है, 7s तक लिख लिए हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे 1s लिखे, तो 1s के बाद जो है ना, ये 1s के सामने वाला छोड़ के इसके जस्ट सामने 2s के जस्ट सामने आ जाइए और यहाँ पे लिखिए 2p, फिर लिखिए 3p, फिर लिखिए 4p, फिर 5p, 6p और 7p। यहाँ तक हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लिखना है, देखो 2p के बाद 3p आ गया ना, इसके 3p के बाद जो है इसको ये 2p वाले लाइन को छोड़ देना है, एक छोड़ के लिखना है यहाँ पे 3d, फिर 4d, फिर 5d, फिर 6d और उसके बाद क्या लिखना है? 7d लिखना है। ठीक है, तो 7d तक लिख लिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, फिर क्या करना है, 3d को छोड़ के और फिर क्या लिखना है? 4f। ठीक है, फिर 5f, 6f और 7f, यहाँ तक लिख लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक लिख लिए होगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको क्या करना है, हम जिस तरह से यहाँ पे बोर्ड पे काट रहे हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने कॉपी में काटना है और कॉपी कलम लेके बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखना है। ठीक है, देखोगे तो फिर नहीं सीखोगे, आपको कॉपी लेकर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो आपको ही करना है, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, बाकी लिखना तो आपका ही काम है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काटते हैं। देखो, एक काट दिए, फिर से एक काट दीजिए, फिर 2 काटिए, फिर 2 काट दीजिए, फिर से 3 काटिए, फिर 3 काटना है। ठीक है, फिर 4 काट दीजिए, फिर से 3 काटिए, फिर 2 काटिए और फिर क्या काटिए? 1। यानी ऊपर में 2 को 2 काटना है, 2 को 3 काटना है, फिर 1 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से काटते हुए क्या करेंगे, हम नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें देखना है, यहाँ पे देखिए हमने ABCD का 4 लेटर प्रयोग किया है, जिसमें पहला है S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा क्या है? F है। ठीक है, तो हम देखिए कॉपी पे यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे S P, क्या लिख रहे हैं? S P D और F। यहाँ पे S का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हमने 2 लिखा, यहाँ P का हाईएस्ट पावर 6 होता है तो 6 लिखा, और यहाँ पे D का हाईएस्ट पावर कितना होता है रे? 10 होता है तो 10 लिखे, और यहाँ पे इसका F का हाईएस्ट पावर कितना होता है? तो 14 होता है, जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 14 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्या करना है, आगे फिर से इसे समझ लेना है कि ये चीज़ जो है ना मेरे पास, ये क्या है रे? झोला है। ठीक है, क्या है? झोला है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1s, 2s, 3s, इसको समझिए आप एक दुकान है। ठीक है, इस दुकान से आपको सामान उठाना है, जिसमें देखो यहाँ से आपको इस दुकान पे आना है, उसके बाद इस दुकान पे जाना है, इस दुकान के बाद इस दुकान पे पास आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे,
फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, इस दुकान पे जाएंगे। इस दुकान पे से आने के बाद फिर यहाँ तक आएंगे, फिर 3D के बाद कहाँ पे आएंगे, 4B के पास, और 4B के पास फिर जाएंगे 5S के पास। इसके बाद फिर से आपको जाना है कहाँ पे, 4D के पास, ठीक है। 4D के पास जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फिर वापस आना है 5P पे, फिर 6P पे, फिर यहाँ से आपको क्या करना है 4F पे जाना है, फिर 5D, फिर 6P, फिर 7S पे। यहाँ से आगे आप आइएगा तो यहाँ पे 5F पे आ गया, फिर 6D, फिर 7D, फिर यहाँ पे 6F, 7D और 7F लास्ट यहाँ पे रहेगा। तो बाबू इतना आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम जो है ना, देखो ये 3D तक याद होना चाहिए। ये तो सर आसान है, 4 तो ही है, आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। 4 से 5 होगा। तो यहाँ देखो आपको क्या समझना है, यहाँ को क्या चीज़ है रे, हमारा घर है, और यहाँ पे क्या है, क्या है, यहाँ पे हमारा ससुराल है। ससुराल है अभी नहीं है, ठीक है। चल कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैथ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इस कारण से इसे मान लेते हैं कि क्या है, ये ससुराल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घर से लेकर ससुराल की ओर जाना है। और आप जब जा रहे हो ससुराल तो मम्मी जी जो है ना कुछ झोला लेकर दिया है, जिसमें क्या झोला है, पहला झोला एस आकार का है, दूसरा P और तीसरा D और चौथा F आकार का झोला है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो सामान लेना है, ठीक है। और याद कंडीशन ये है कि सभी दुकान से एस आकार के दुकान पे गए तो इसमें कम से कम लेंगे तो 2 kg सामान लेंगे, ठीक है। 2 से कम नहीं लेना है, क्योंकि उस झोला में कितना kg अट रहा है, 2 kg अट रहा है। इस कारण से आपको कितना लेना है, 2 kg का सामान थे। जो एस आकार का झोला है उसमें 2 kg सामान अट रहा है, तो आपको कितना लेना है, 2 kg सामान लेना है, ठीक है। उसके बाद P आकार का झोला है जिसमें 6 kg सामान अट रहा है, तो आपको 6 kg ही सामान लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छांट कर लिख लेते हैं, ठीक है। पहले देखो हमको यहाँ जाना है 1S के दुकान पे, फिर वहाँ से जाएंगे 2S के दुकान पे, फिर वहाँ से जाएंगे 2P के दुकान पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएंगे 3S के दुकान पे, फिर जाएंगे 3P के दुकान पे, और फिर जाएंगे कहाँ पे, 4S के दुकान पे, और फिर जाएंगे 3D के दुकान पे, ठीक हो। देखो यहाँ तक आपको कम से कम याद है ना। तो मेरे ख्याल से कल जो 30 तत्व आपको हम बताए थे, वो 30 के 30 तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इस तरह से लेकर चलना है। और उसके बाद अब देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक तत्व का, तो ही लोग बताओ कौन सा निकालें, पहले आसान देना, ठीक है। भारी रहेगा तो फिर बनेगा नहीं, तो फिर बोलेगा सर जी नहीं आता ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको आता है तो दे, जितना भारी देगा। खैर हम तुमको तो ज़रूर देंगे, तू मेरे को बोल या ना बोल, ठीक है। तो हम कुछ निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्या लिख रहे हैं हम, कार्बन। इसका परमाणु संख्या बताओ रे कितना होता है, परमाणु संख्या देखेगा नहीं, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परमाणु संख्या हमने देखो 6 लिख लिया। और यहाँ पे जो है ना, अब हमें यहाँ देखना है, ये सभी दुकान से होते हुए गुजरना है। सामान यहाँ पे कितना kg लेना है, 6 kg सामान लेना है, ठीक है। तो 6 kg सामान को लेते हुए दुकान से गुजर रहे हैं। तो देखिए पहला हमने क्या लिखा, 6 kg सामान है, पहला किस दुकान पे जाएंगे, तो 1S की दुकान पे जाएंगे। तो 1S की दुकान पे जाएंगे तो हाईएस्ट कितना kg अट रहा है, 2 kg अट रहा है। क्या 2 kg अट रहा है, 4 kg ले लें, अरे झोला फट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए 2 का 2 ही kg लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख लेते हैं, 2S का 2। उसके बाद हमें जाना है, उसके बाद फिर जाना है 2S के दुकान पे, ठीक है। तो S यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना kg लेंगे, 2 kg लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाना है 2P के दुकान पे। 2P के दुकान पे जब जाओगे तो यहाँ पे हमें कितना kg सामान चाहिए, सामान तो अट सकता है मेरे झोला में कितना kg, 6 kg। बट मेरे को कंडीशन लिख के दिया है कि कितना kg आपको सामान लेना है, 6 kg ही लेना है। जबकि हम उसमें से कितना kg ले चुके हैं, 4 kg ले चुके हैं। तो जब 4 kg ले चुके हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 6 ही पुराना है, तो 4 कितना घट रहा है, 2। अब बताओ P आकार के झोला में 6 kg सामान अट रहा है, तो तू 2 kg तो आराम से ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो P आकार के झोला में कितना, 6 kg हम सामान ले लिए हैं, ठीक है। तो 6 kg सामान तो मेरा आएगा, बट मेरे को अभी पुराना है 6 kg, तो इस कारण से हमने क्या किया, 2 ही kg सामान लिया है, ठीक है। तो 2 kg सामान लेने के बाद अब मेरा देखो ये जो बना है ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये निकल गया। अब कोई और दूसरा तत्व बताओ, ठीक है। तो दूसरा तत्व हम ही देते हैं, बताओ। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, ध्यान से देखना, ये Cl लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बताओगे, क्लोरीन। क्या नाम होता है, क्लोरीन। कितना नंबर पे आता है, तो 17 नंबर पे आता है। अब देखो आपको दुकान से तो यहाँ से शुरू से ही गुजरना है, बट सामान कितना kg पुराना है, अब 17 kg पुराना है। तो 17 kg जब तक सामान नहीं है पूरेगा तब तक हम रुक भी नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे 1s के पास, तो 1s का कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि एस आकार के झोला में मात्र 2 kg अट रहा है। दूसरा 2s के पास जाएंगे तो 2s के आकार के झोला में कितना अट रहा है 2 kg। फिर 2p के दुकान पे जाएंगे तो यहाँ पे 6 kg अट रहा है, तो 6 kg ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 17 kg पुराना है, तो यहाँ पे 6 kg अट रहा है तो 6 kg ले लेते हैं। उसके बाद हमको जाना है 3s के दुकान पे, यहाँ भी कितना kg अट रहा है 2 kg अट रहा है, तो हम 2 kg ले रहे हैं। फिर यहाँ पे जाइएगा 3p के दुकान पे। अब थोड़ा यहाँ पे सावधानी बरतना है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन लिख के दिया है कि जब भी आप इस दुकान से जाओगे तो मेरे को सामान 17 kg ही चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये कितना 2 और यहाँ पे कितना 2, 2 दूना 4, 4 और 6 कितना 10, 10 2 12, यानी हमें 12 kg का सामान जो है, यानी 12 kg सामान हमने क्या किया है ले चुके हैं, ठीक है। तो अब कितना घट रहा है, तो 12 kg जब सामान ले चुके हैं, हाँ तो देखिए हमने कितना ले लिया 12 kg सामान ले लिया, कितना घट रहा है, तो मात्र 5 kg अट रहा है, तो इसके लिए सॉरी घट रहा है, तो इसके लिए हमने इसमें कितना लिया 5 kg लिया है, ठीक है। तो देखिए यही आपका क्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक बड़ा लेते हैं, जिसमें इसका संकेत बताओगे, Ca लिख रहे हैं, बताइए इसका संकेत Ca लिख दिए, कितना नंबर पे आएगा 20, कितना नंबर पे आएगा 20 नंबर पे। तो यहाँ पे हम 20 लिख रहे हैं ताकि मेरे को याद रहे कि कितना kg हमें सामान लेना है, कितना kg लेना है, तो 20 kg लेना है। तो आराम से चलते रहेंगे, शुरू से ही बढ़ना है, ठीक है। शुरू से बढ़ेंगे तो पहला दुकान पे जाएंगे तो 1s का 2, 2s का 2, 2p का 6, 3s का क्या आ जाएगा 2, 3p का क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 3p का 6 आने के बाद देखो अगला क्या आ जाएगा आपके पास 4s का क्या आ जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान देना है कि हमें सामान कितना kg पुराना है, मात्र 20 kg। तो यहाँ देखो 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, 18 kg हो गया है। और अगला 4s आया है, जबकि ऐसा करके झोला में कितना kg सामान अट रहा है 2 kg। तो इस कारण से हम s पे अगर हम 2 ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो है किसका निकल गया कैल्शियम का परमाणु कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। एक और तत्व का निकालते हैं जिसमें हम लिख दे रहे हैं जिंक, ठीक है। बताइए परमाणु संख्या कितना होता है, याद है, अरे कल ही तो लिखाए थे रे सबसे लास्ट में, ठीक है, कितना 30। तो सबसे लास्ट में लिखाए थे इसका 30, यानी अब हमके सामान कितना लेना है 30 kg सामान लेना है। कंडीशन यह है कि सभी दुकान से होते हुए गुजरना है। तो देखिए चलते हैं यहाँ से 1s2, 2s2, 2p का 6, 3s का 2, 3p का 6, 4s का 2, 3d। देखिए यहाँ पे अगला दुकान जो है क्या आ रहा है 3d आ रहा है, तो इस कारण से हम क्या ले रहे हैं 3d ले रहे हैं, ठीक है। तो 3d का कितना आता है, तो 3d देखो d आकार के झोला में कितना kg अट रहा है 10 kg अट रहा है, जबकि हमें पुराना कितना है 30 kg। तो हम देख लेते हैं पूरा कितना मेरा, ठीक है, जो घटेगा उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा घट रहा है 2 4 6, ठीक है, यानी 10 10 2 12 6 18 18 2 20, ठीक है। कितना kg घट रहा है 10 kg ही घट रहा है। और मेरा एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि 10 kg आप हटा सकते हो डी के आकार में। तो यहाँ पे 10 kg क्या करते हैं लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक निकल गया है, ठीक है। तो 10 kg निकल गया, तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक का क्लियर हो गया, ठीक है। एक दो और निकाल दे, सारा हम ही निकालेंगे रे। अच्छा रुक, होमवर्क तेरे को भी देंगे लास्ट में, ठीक है। चलो एक और निकालते हैं आपके साथ। यहाँ पे देखिए क्या है ऑक्सीजन है, जिसका परमाणु संख्या कितना है 8 है, ठीक है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1s का 2, 2s का 2, 2p का देखो 8 kg पुराना है, जिसमें हमने 4 kg ले लिया, जिसमें 6 kg अटता है, तो 6 kg ले लेंगे। नहीं, कितना kg लेना है मात्र 4 kg ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2s2, 2s2, 2p का कितना 4 ले लेंगे, तो देखिए 8 kg हो गया। ये भी मेरा क्या निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, ठीक है। तो आई होप आप इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से ज्ञात कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें इसी में सीखना है थोड़ा सा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सबसे बाह्यतम कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षा का मतलब सबसे लास्ट वाला, ठीक है, वही जो है ना उसमें बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे वही उसका क्या कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा या संयोजकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा संयोजकता कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है ना कार्बन का, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितना लिखे हैं 6 लिखे हैं, इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जिसको संयोजकता बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है ना VE से सूचित करते हैं। तो इसके लिए आप जब भी लिखेंगे तो VE लिखेंगे, तो आप समझ लीजिएगा सर जी क्या निकाल रहे हैं
संयोजकता निकाल रहे हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो VE निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखो जो भी आपको कक्षा कैसे पहचानना है, तो देखो जिसके बगल में 1 लिखा हुआ है ये पहली कक्षा हो गया। ठीक है, जिसके बगल में 1 लिखा रहे, ध्यान से सुनना, जिसके बगल में 1 लिखा रहे वो पहली कक्षा, जिसके बगल में 2 लिखा रहे वो दूसरी कक्षा। ठीक है, जिसके बगल में 3 लिखा रहे वो तीसरी कक्षा, और जिसके बगल में 4 लिखा रहे वो कौन सी कक्षा, चौथी कक्षा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा जो निकाला रहेगा उसके लास्ट कक्षा में ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 6 यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, जिसका हमें क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। जबकि मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात है। ये देखिए पहली कक्षा, ये तो शुरू वाला है तो लेंगे नहीं। मेरा कंडीशन क्या बोलता है, सबसे लास्ट वाले कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा वही क्या कहलाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो लास्ट कक्षा है तो देखो क्या है, 2s और 2p, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 और 2 कितना, 4, इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कार्बन का अगर कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आप लोग क्या बताओगे, 4 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगला क्लोरीन का निकाल रहे हैं। तो क्लोरीन में भी देखो ये पहली कक्षा है, कैसे ले लेंगे, नहीं ले सकते, ये दूसरी कक्षा है, इसका तो लास्ट ये नहीं है तो इसे भी क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, अब तीसरी देखेंगे तो ये देखिए इसका लास्ट कक्षा है। ठीक है, और लास्ट कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो सारा क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आपको क्लोरीन का कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या बताओगे रे, यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। यानी क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी कुछ है। ठीक है, जिसमें ये पहली कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये तीसरी कक्षा है। जबकि यहाँ देखो 4s का 2 है ना, तो इसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। बोलोगे सर अब 0 क्यों लिखेंगे, तो बाबू थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जब भी किसी भी कक्षा के लास्ट में ऑर्बिट में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाए तो ये जो तत्व जो है ना अक्रिया गैस कहलाते हैं। ठीक है, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया जब नहीं करेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा ये, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका पूरा ऑर्बिट क्या है, फुल है, जितना इसको चाहिए उतना इसके पास है, इस कारण से इसका क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में जो है अलग अलग प्रकार से दिया रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो अगर हम चाहें कि ऑक्सीजन का अगर हम मेरे को निकालना है तो ये देखिए मेरे पास कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा, और ये रहा मेरा दूसरी कक्षा, और यही कक्षा क्या है, इसका लास्ट है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और अगर हम निकालना चाहें तो 9, कितना होता है परमाणु संख्या रे, क्या होता है तत्व, फ्लोरीन होता है, परमाणु संख्या 9 होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। ये सब बाबू याद रहना चाहिए। तो अब देखिए हम इसका निकालते हैं, 1s का 2, 2s का 2 और 2p का कितना, तो 2p का आपके पास आ जाएगा 4 5। ठीक है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछ दे क्या बताएंगे, ये देखो मेरा पहली कक्षा और ये मेरा कौन सी कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप फिलहाल 20 तक सीखो, अगर 20 तक पूरा कंप्लीट हो गया तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 20 से तक अगर आप सीख लिए ना तो इससे बाहर आपके 10th में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए इतने तत्व का आप क्या कर सकते हो, आराम से किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हो और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कर लेगा, अरे सर जी तनी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बाबू, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, फुर्सत मिले तो एक बार और वीडियो का क्या करना है, रिवर्स करके फिर से देख लेंगे, आराम से आ जाएगा पूरा। अगर तनिक हुआ है तो क्या करेंगे, फिर से इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप डाउट छोड़ोगे ना तो फिर आगे जाके आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से हमें जो है क्या करना है, छोड़ना नहीं है। समझ में नहीं आए तो दोबारा देखेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम आपको बता दे रहे हैं, ये तो हम बनाए हैं। ठीक है, तो घर से बनाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो घर से बनाने के लिए जो है आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो आपको घर से बनाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्या करोगे, घर से इसको सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या चीज़, नाइट्रोजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर रहे हैं, सबका क्या कर लिख दे रहे हैं, परमाणु संख्या भी लिख दे रहे हैं और तत्व का
संकेत भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें फास्फोरस, ठीक है, तो फास्फोरस का संकेत P होता है, उसका परमाणु संख्या 15 होता है। अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। अगर हम बात करें आर्गन का, नहीं आर्गन अभी नहीं देंगे, आपको बाद में देंगे, पहले लेते हैं हम ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16, ठीक है, कितना होता है, 16 होता है। और संकेत क्या होता है, संकेत जो है S होता है। क्या होता है, संकेत क्या होता है, S होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर एक और लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, देखिए एक और हम ले सकते हैं आपके लिए, अच्छा सिम हाँ 30 तो हम बता ही दिए थे आपको। तो Fe इसका परमाणु संख्या कितना होगा बाबू, 26 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप चाहो तो मेरी तरफ से एक आपके लिए एडवांस है, ठीक है, Sn जिसका परमाणु संख्या 50 होता है, ठीक है। हमने आपको तत्व का नाम नहीं बताया था, कितने तत्व का बताया था, 30 तक का। तो देखो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आपको क्या करना है, मात्र इतना तक का क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के उसके बाद क्या करना है, ज्ञात वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट में बताना, हम आपको क्या करेंगे फिर से एक वीडियो के तौर पे, नहीं तो आपके नंबर पे जो है क्या करेंगे, आराम से इसको सॉल्व करके भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं फिलहाल। तो आपके लिए एक पंक्ति है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह तक तो साड़ी उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह तक तो साड़ी उतर जाएगी। अगर पीना ही है तो आर एस सर के द्वारा पढ़ाया गया केमिस्ट्री पियो, पूरी ज़िंदगी जो है संवर जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद।